मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर काम को सफल बनाने वाली एकादशी मानी गई है। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए महात्म्य के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था। सफला एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान श्री हरि इतना प्रसन्न नहीं होते जितना इस एकादशी व्रत पर उपवास करने से हो जाते हैं। इस एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वे भगवान श्री नारायण को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस बार नए साल की शुरुआत होगी सफला एकादशी के साथ ही, और 7 जनवरी रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की और साल की पहली एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी शनिवार की मध्यरात्रि 12:43 AM से और तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी रविवार की मध्यरात्रि 12:46 AM पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन शनिवार के दिन किया जाएगा। 7 जनवरी रविवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:51 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:03 से दोपहर 2:42 तक होगा। अभिजीत और अमृत काल का समय पूजा पाठ, उपाय या मंत्र जाप के लिए, दान आदि देने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है। राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी रविवार की मध्यरात्रि 12:47 से, साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी सोमवार की रात 11:59 पर। 8 जनवरी सोमवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:54 तक। अमृत काल सुबह 11:41 से 1:17 तक और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब जानिए एकादशी व्रत के पारणा मुहूर्त के बारे में और हरिवासर समय समाप्ति के बारे में। तो 8 जनवरी सोमवार को सुबह 7 बजे हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से आप उपवास खोल सकते हैं सुबह 7:13 से 10:45 के बीच में। मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इस बार सोमवार के दिन एकादशी व्रत खोला जाएगा। यदि आप सोमवार का व्रत भी रखते हो और एकादशी का व्रत भी आपने रखा हो तो सुबह के समय आप पूजा करके केवल तुलसी पत्र, जल से और फल से अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं और दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय दातुन करके पवित्र हो जाना चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को अपना सिर भी दशमी तिथि को ही धुल लेना चाहिए। रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर भगवान को चंदन लगाकर पीले पुष्प, पीले फल, पीले फूल अर्पित करके व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय यदि आवश्यकता हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस ले सकते हैं, लेकिन साबूदाना या किसी भी प्रकार के चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले एक बार फिर से पूजा करें। दान की सामग्री को मंदिर में रखें और किसी योग्य व्यक्ति को दान में देने के बाद में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र को ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चंपावती नाम की नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लुम्पक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह सदा अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। एक बार उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया।
राज्य से निकाले जाने के बाद भी उसकी लूटपाट करने की आदत नहीं छूटी और अब वह जंगल में रहने लगा। इस दौरान पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि की रात्रि को उसे बहुत ठंड लगी, जिस कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। आधा दिन बीत गया और शाम होते होते एकादशी की रात को वह भगवान को याद करते करते भूखा ही सो गया। ऐसे में अनजाने से लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत हो गया। व्रत पूरा होने के बाद लुम्पक की नियति सुधर गई, उसके कर्म सुधर गए, उसका मन बदल गया। अब उसके पिता ने उसे वापस अपने देश में बुलाकर राजपाट सौंप दिया और खुद राज तपस्या पर निकल गए। ये थी सफला एकादशी व्रत की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।